अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कुछ ऐसे फ्रेजेस जो हैव से बनते हैं। अब ये जो फ्रेजेस होते हैं इनका रूल ये होता है कि ये आपको याद करने होते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। सिंपली आपको याद रखना है कि जैसे एक आज का टॉपिक है हैव किन नाउन के साथ जुड़ कर आता है और कौन कौन से फ्रेजेस बनते हैं जो आपको याद करना है। एक तो कहा जाता है हैव अ लुक, मतलब कोई चीज़ आपने देखनी है, ज़रा नज़र मारनी है, तो आप अगले बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ हैव अ लुक ऑन योर नोट्स। आप अपने नोट्स को देख लें या इस मामले को देख लें, हैव अ लुक ऑन दिस इशू। तो आपने किसी भी चीज़ को जब देखना और नज़र मारनी है तो हैव अ लुक कहा जाता है। हैव फन ऑब्वियसली कहा जाता है, ही इज़ हैविंग फन राइट नाउ। अच्छा वक्त गुजारना, एंजॉय करना वहाँ पर आता है। आप कोई काम करते हैं, वहाँ पर आपको ब्रेक चाहिए होती है, तो ही इज़ हैविंग अ ब्रेक दीज डेज, आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें ये याद रखें ही इज़ हैविंग अ ब्रेक कह सकते हैं कि वो आजकल छुट्टियों पर है, ये छुट्टियाँ उसने ली हुई हैं। वैसे आप हैविंग इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्टैटिक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी नहीं आता। लेकिन इन केसेस में हैव के साथ आ सकता है क्योंकि ये डायनामिक तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, थोड़ी देर का एक्शन शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसका एक बेटा है, तो आप ये नहीं कह सकते शी इज़ हैविंग अ सन, क्योंकि यहाँ पर हैव एक लॉन्ग टर्म एक्शन को शो कर रहा है। वो एक बेटा रखती है जो कि सुबह शाम दिन रात होता है, तो वहाँ पर आप उसके साथ हैविंग नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नाउन, ये चीज़ जो बहुत देर तक फिक्स रहती है, थोड़ी देर के लिए होती है, सॉरी, जो थोड़ी देर के लिए हो, वहाँ पर आप आईएनजी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ देखना है तो कितनी देर देखेंगे, 10-15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, आप फिर रोकेंगे एक्शन, फिर करेंगे। फन कर रहे हैं तो 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे रोकेंगे, ब्रेक रोक रोक कर होगी। इसी तरह हैव अ नाइस डे, एक दिन की बात हो रही है, ही इज़ हैविंग अ नाइस डे भी कह सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर डायनामिक वर्ब के तौर पर उसको इस्तेमाल करें, थोड़ी देर के एक्शन की बात हो रही है। अदरवाइज मैंने जैसा कि बताया ना, कोई चीज़ जब आप रखते हैं तो हैविंग नहीं हो सकता। जैसे आई हैव अ पेन, आप ये नहीं कहते आई एम हैविंग अ पेन। हैव आप रखते हैं दिन शाम रात, वो कंटिन्यूस चलता है विदाउट एनी ब्रेक, तो इसलिए वहाँ पर हैविंग नहीं हो सकता। तो ये याद रखें, हैव अ ब्रेक कहा जाएगा, हैव अ नाइस डे, अच्छा दिन गुजार रहे हैं, तब आप कहेंगे पेशेंस, प्लीज़ हैव सम पेशेंस, कुछ सब्र करें, तहम्मुल करें, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा। अच्छा दिन गुजारना है, किसी को विश कर रही हैं, सो आई विश यू हैव अ ग्रेट डे या गुड डे या वट, तो हैव अ बाथ भी कहा जाता है, ही इज़ हैविंग अ बाथ राइट नाउ, वो नहा रहा है। हैव अ रेस्ट भी कहा जाता है, यू नीड टू हैव सम रेस्ट, आप रेस्ट कर लें। तो ये याद रखना है कि आपने हैव के साथ इन तमाम फ्रेजेस को इस्तेमाल करना और याद कर लेना है कि यहाँ पर हमेशा हैव ही आना है। एंड अदर पॉइंट, मेन पॉइंट इज दैट ये डायनामिक वर्ब वाला जो चक्कर है ना, उसको भी ज़हन में रखें कि यहाँ पर हैविंग हो सकता है, अदरवाइज हैविंग नहीं होता। लेकिन इन केसेस में एक्सेप्शनल केसेस हैं, यहाँ पर आप हैविंग कह सकते हो। उसकी वजह ये कि थोड़ी देर का एक्शन शो कर रहे होते हैं। अदरवाइज जैसे आप कोई लंबी देर के लिए चीज़ रखते हैं ना, जैसे मैंने मिसाल दी, शी हैज़ अ सन, उसका एक बेटा है, आप ये नहीं कह सकते शी इज़ हैविंग अ सन, वो एक बेटा रख रही है, मतलब ये हो नहीं सकता। इसी तरह आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मैं नहीं कह सकता आई एम हैविंग अ पेन, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आएगी। मेरे दीगर लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सैयद अली रज़ा काज़मी। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।